आदर्श हैं और आदर्श रहेंगे। वर्षों पर कार्रवाई नहीं की गई है। लाखों जीवों की चीटियों की हिंसा कर दी। कांग्रेस आज फ्रस्ट्रेशन में है। आज 25 सितंबर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन। नमस्कार, आदाब। आज राजधानी भोपाल में स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लाल घाटी स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर पहुंचे। यहां पर पुष्पांजलि का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। अमर रहें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अमर रहें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अमर रहें दीनदयाल उपाध्याय, अमर रहें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अमर रहें। रानी जी, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर जी और उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता साथी यहाँ पर मौजूद हैं। जनता ही भगवान है, दरिद्र ही नारायण है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर उस काम में लगी हुई है और आम आदमी की कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी के लिए वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी हुई है, उनको हम क्रियान्वित कर रहे हैं। राज्य सरकार के नेतृत्व में बनी हुई है, उनको हम क्रियान्वित कर रहे हैं। कोई छूट ना जाए और जनता दफ्तरों में चक्कर ना लगाए, इसलिए हमने तय किया है मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान। उसके अंतर्गत शहर के हर वार्ड में और गांव के ग्रामीण क्षेत्र में हर पंचायत में शिविर लगाए जा रहे हैं। उन शिविरों में सरकारी अमला भी जा रहा है, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री, कार्यकर्ता भी भाग ले रहे हैं और तेजी से अगर पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित है, स्वीकृति से वंचित है, तो वो स्वीकृतियां दी जा रही है। कोई शेष ना रहे, सबको लाभ मिले, ये जनसेवा का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। दीनदयाल जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलके भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी और भारतीय जनसंघ से जो हमारी राजनीतिक यात्रा बढ़ी, एक जमाना था तब चारों तरफ केवल कांग्रेस का वर्चस्व होता था। कांग्रेस पूरी तरह से देश पे छाई हुई थी, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा ने देश का बहुत नुकसान किया। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत तो कांग्रेस ने ही तोड़ा था। जी की जयंती थी, क्या सेवा भाव है प्रदेश में, क्या कहते हैं? देखिए, एकात्मवाद के प्रेरणाता, सब में एक ही आत्मा का वास है, इस प्रकार के विचारों को समाज के अंदर प्रतिपादित करने वाले दीनदयाल जी की आज जयंती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में यहाँ पर जयंती का कार्यक्रम मनाया गया। दीदी, आज जन्मदिन था उपाध्याय जी का, क्या संदेश? देखिए, हमारे राष्ट्र पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्हें हम एकात्म मानववाद के प्रणेता कहते हैं और जिनके विचारों पर आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उनके विचारों को मूर्त रूप देना ही हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है और उनकी सही अर्थों में जयंती मनाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस बात का फिर संकल्प लिया है और प्रधानमंत्री जी भी उनके विचारों को धरातल पर उतारने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे लिए हमेशा से आदर्श थे, आदर्श हैं और आदर्श रहेंगे। वर्षों पर कार्रवाई नहीं की गई है। जो फर्जी मदरसे चल रहे थे उन पर कार्रवाई की गई है। जो मदरसे का सामाजिक और राष्ट्रीय कोई दृष्टिकोण नहीं था, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो ये तो आजकल मदरसों को संचालित करने वाली जो संस्था है वो भी कह चुकी है कि जो फर्जी है उन पर कार्रवाई करिए, जहाँ शिक्षा नहीं हो रही है उन पर कार्रवाई करिए, जहाँ असामाजिक गतिविधियाँ या राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ हो रही हों उन पर कार्रवाई करिए। तो ये तो सबका एजेंडा है और इस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस जो है पाकिस्तान के एजेंडे को लेकर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के एजेंडे को लेकर चल रही है। हमारे एजेंडे में सबके बराबर एक दृष्टिकोण है, जो देश का है हम उसके सेवक हैं, जो देश का नहीं है हम उसका इलाज कर रहे हैं। पीएफआई का भी जो नेटवर्क था वो मध्य प्रदेश में 4 लोग और देखिए, पीएफआई के नेटवर्क में संपूर्ण भारतवर्ष में कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई पर ज़्यादा अभी ना बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इतना तय है, चाहे सिम्मी हो या पीएफआई हो या आईएसआई के एजेंट हो या अन्य कोई पाकिस्तान द्वारा संचालित संस्थाएं हों जो असामाजिक गतिविधियों में
भारत विरोधी गतिविधियों में, आतंकवाद की घटना को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में ऐसी कोई भी संस्था और संगठन होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा, कानून के दायरे में सरकार अपना काम करेगी। समाज की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा ये सरकार की प्रतिबद्धता है। कोई भी स्टेट में इस तरह के अपराधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन संस्थापक कार्यकर्ताओं में से हूँ। जब माननीय कुशवाहा ठाकरे जी सोमवार पे प्रदेश कार्यालय हुआ करता था और मैं उनको, जब गाड़ी नहीं हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी थी, अपनी स्कूटर से छोड़ने जाता था, लेने जाता था। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, परंतु मैं जैन होने के नाते एक मुझे बड़ा दुख है कि दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की सेवा करो, परंतु यहाँ पे लाखों जीवों की चींटियों की हिंसा कर दी। यहाँ पे जो कार्यक्रम व्यवस्था नगर निगम हो या कोई भी हो, जिलाध्यक्ष हो, उनको इसका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे लाखों चींटियों की हिंसा हो रही। हम इनको नमोकार मंत्र पढ़ के इनको चींटियों की भी श्रद्धांजलि दे रहे। दीनदयाल उपाध्याय जी को तो श्रद्धांजलि व्यक्त की है मैंने, परंतु इन चींटियों को भी हम श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयुर्यारम, नमो वज्रारम, नमो लोहे सब साउरम। महावीर भगवान की जय हो। जीवों पर दया, अहिंसा परमो धर्म। जीवों पर दया करना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय ने ये नहीं कहा था कि अंतिम पंक्ति हुआ, जीत तक की भी एक हिंसा नहीं होना चाहिए, उनका संदेश ये था। परंतु आज की युवा पीढ़ी और ये आज की भगदौड़ की जो भारतीय जनता पार्टी अपने परचम फहरा रही है, परंतु अपने मूल्यों को भूलती जा रही है। इसका मुझे भारी दुख है। मैं पुष्पेंजन भारतीय जनता पार्टी का पूर्व पार्षद, पूर्व जोन अध्यक्ष और कई पदों पर रह चुका हूँ, परंतु आज मुझे बड़ा दुख है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। लाल घाटी स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि का कार्यक्रम लगातार जारी है। प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रहे हैं और साथ ही प्रदेश भाजपा के सभी तमाम छोटे बड़े नेता, पदाधिकारीगण, मंत्री सभी यहाँ पर मौजूद हैं। हरा भरा मध्य प्रदेश पौधा वितरण कार्यक्रम का भी एक आयोजन यहाँ पर किया गया है। तरह तरह के पौधे, जैसे कि मुख्यमंत्री को बहुत पसंद है पेड़ पौधे लगाना, वे प्रतिदिन पौधा लगाते हैं। उसी कड़ी में यहाँ पर पौधा रोपण भी हुआ और भारतीय जनता पार्टी के राजा भोज मंडल द्वारा यहाँ पर पौधा वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया है। सभी वरिष्ठ यहाँ पर बैठे हैं, अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रहे हैं। बड़ा ही अच्छा माहौल है। आज उनकी जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंतिम पंक्ति को में खड़े व्यक्ति के लिए भी हमेशा उन्होंने संघर्ष किया है। काम में लगे हुए हैं। प्रदेश की सरकार भी ऐसी अनेकों योजनाएं चलाती है और इसलिए आज पंडित जी के जन्मदिन पर मेरा आग्रह यही है सभी कार्यकर्ताओं को कि हम एकात्म मानव दर्शन के का जो हमारा सिद्धांत है, विचार है, उसका अध्ययन जरूर करें। उसी के आसपास सरकार चलाने की हमारी सारी गतिविधियां चल रही है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर रहती है हमारी सरकार। उसी रास्ते पर हम निरंतर चल रहे हैं। कांग्रेस आज फ्रस्ट्रेशन में है। हालत ये हो गई है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने, तो उनको पता है जो यात्रा कर रहे हैं कि बनने का कोई फायदा तो है नहीं, किस्मत में, भाग्य में अपयश ही आएगा, इसलिए मैं नहीं तू बन जा, मैं नहीं तू बन जा, उसका खेल चल रहा है। कांग्रेस की ना कोई विचारधारा है। देश को बांटने का विचार कांग्रेस का था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक, संघ के संस्थापक सदस्य, हम सबके एकात्म मानववाद के दर्शन की विचारधारा को बनाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती है। मैं हृदय से उनके चरणों में नमन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। दीनदयाल जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से आज पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी परचम फहरा रही है। आज उनकी जयंती थी। जयंती पर दीनदयाल जी उपाध्याय को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित रहे। बहुत ही शानदार भव्य आयोजन यहाँ पर देखने को मिला। अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए यहाँ पर संकल्प लिया गया।
मध्य प्रदेश में जो जन योजनाएं, मुख्यमंत्री का अभियान जो चल रहा है, उसको सफल बनाने की यहाँ से प्रेरणा ली गई और घर घर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं और लोगों को लाभ दे रहे हैं। यहाँ पर पौधा भी यहाँ पर मुख्यमंत्री ने लोगों को वितरित किया। मैं आसिफ खान, राजधानी गणित न्यूज़ से, झीलों के शहर भोपाल से।